Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कोटेला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में इंटरनेट से संबंधित कुछ वर्ड यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट में प्रलेख यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेट पे है उसकी स्थिति उसके बारे में हमें सूचना कौन देता है। तो उसके बारे में सूचना हमें कौन देगा? URL। और URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और URL क्या करता है? हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंटरनेट पे है तो उसकी स्थिति के बारे में हमें सूचना देता है। इंटरनेट पर स्थित किसी भी फाइल या कोई भी सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति, यानी कोई भी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फाइल अगर इंटरनेट पे है तो उसके नाम और उसकी स्थिति ये कौन बताएगा? हमें URL बताएगा। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का, यानी कोई भी अगर वेब पेज है उसका अपना अलग URL या अलग पता होता है। और जो URL होगा यानी जो पता होगा किसी भी वेबसाइट का वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बड़े और छोटे में चेंज कर देते हैं तो उसका वेबसाइट का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो URL है उसका उपयोग www जो ब्राउज़र है उस पे साइट्स का पता लगाने के लिए, कोई भी हमें साइट्स पे सर्च करना है उसका पता लगाने के लिए भी URL यूज होता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? वो भी URL पहचानता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। कोई भी इंटरनेट पर अगर सूचना इंफॉर्मेशन है किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, किसी भी पेज से रिलेटेड, तो सारी की सारी कौन पहचानता है? URL पहचानता है। उसके बाद हम बात करें, यह उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल में डोमेन नेम को भी बताता है। कोई भी सूचना है उसका प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है, उसका डोमेन नेम क्या है, उसको भी कौन पहचानता है? URL पहचानता है। नेट पर किसी संसाधन, कोई भी रिसोर्स है उसका पता कहलाता है, यानी उसका जो पता है वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है। ये यूनिक होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान स्थापित करते हैं। कोई भी अगर वेबसाइट है उसका एड्रेस या उसका जो नाम होगा वो एक यूनिक होगा। उसका URL कोड जो भी होगा वो एक यूनिक होगा, यानी उसके जैसा फिर दूसरा कोई भी URL यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी सुरक्षित वेबसाइट पे, कोई अगर सेफ साइट है, कोई वेबसाइट पे हम सर्च कर रहे हैं अगर वो सेफ है तो उसके URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र जो सिक्योरिटी का है, जो पेडलॉक होता है सिक्योरिटी का, उसका रंग कैसा हो जाता है? उसका रंग हरा हो जाता है। हरा हो जाता है इसका मतलब क्या होगा? अगर हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट सेफ है। इसके अलावा हम बात करें HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? एक प्रोटोकॉल होता है विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पे आपस में जोड़ने के लिए। जो भी कंप्यूटर होंगे सारे कंप्यूटर को इंटरनेट पे जोड़ने के लिए कुछ प्रयुक्त नियम होते हैं और उन नियमों का जो समूह होगा उसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे। और जो HTTP है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका आविष्कार किसने किया? टेड नेल्सन ने किया। और कभी किया इसका आविष्कार? 1965 में। और एक बात और आपको ध्यान रखने की, क्या एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसके अलावा हम बात करेंगे HTML क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होगी जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पे वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है। अगर हमें WWW पे कोई वेब पेज तैयार करना है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? HTML, जिसमें हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग करके वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। और जो HTML है उसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्न्स ली ने। और इसका आविष्कार कब किया गया? 1990 में। इसके अलावा कुछ टर्म्स यूज होती हैं इंटरनेट पे, जैसे अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपलोडिंग क्या होता है। अपलोडिंग का मतलब होता है एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण करना। कोई भी सूचना अगर हमें कंप्यूटर के ऊपर डालनी है तो उसको हमें उस कंप्यूटर के अंदर क्या होगा? अपलोड करना होगा। अपलोड करने से क्या होगा? दूर कंप्यूटर में भी वो सूचना चली
जाएगी और उसको कहीं से भी सूचना को देखा जा सकता है। तो किसी भी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइल अगर हमें इंटरनेट पे डालनी है तो हमें कंप्यूटर के माध्यम से उसको क्या करना होगा, इंटरनेट पे अपलोड करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डाउनलोडिंग। जो अपलोड डाटा किया गया उसको प्राप्त करना क्या होगा, डाउनलोडिंग होगा। फिर बात करनी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना। जो भी कंप्यूटर है उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें डालना है तो उससे हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन। यानी हमें उसको सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, इंस्टॉल करना होगा, तो उसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग करना, यानी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कार्य हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर डिवाइस के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अपनी सुविधा के अनुसार सेटिंग करना क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं टीसीपी या आईपी। टीसीपी क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनका अर्थ क्या होगा, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, इंटरनेट कई नेटवर्क का जाल होता है। इस नेटवर्क से एक ही प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जो इंटरनेट होता है वो जो बड़ा कई नेटवर्क का जाल होता है, और इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर, यानी एक ही प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो जुड़े होते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन सभी को जोड़ने के लिए कुछ कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा को समझ सके। यानी जो भी कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट से जो जुड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, और उस कंट्रोल प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टीसीपी या आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी मेल को भेजने के लिए इसका फॉर्मेट क्या हो, यानी अगर कोई मेल आप भेज रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यानी कुछ नियम बने होते हैं कि मेल का फॉर्मेट क्या होगा। सभी इंटरनेट मेल प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य होते हैं। सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनको सबको ये प्रोटोकॉल मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से जो जितने प्रोटोकॉल हैं उन सबको मिला करके क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। फिर हम बात करें एक आईपी एड्रेस में। जो एक आईपी एड्रेस होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, 32। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े किसी यंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है। यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है एड्रेस, आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े किसी यंत्र को, यानी कोई भी जो कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको आवंटित किया गया एक परिचय होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। आईपी एड्रेस को 32 बिट की संख्या से परिभाषित किया जाता है। पहले क्या होता था, 32 बिट की संख्या से परिभाषित किया जाता था, और इस परिचालन सिस्टम को क्या कहा जाता, IPv4 कहा जाता था। उसके बाद जब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ तो जो पते थे उनकी कमी आ गई। कमी आने क्या होगा, 1995 में आईपी एड्रेस के लिए कितने बिट यूज होने लगे, 128 बिट यूज होने लगे, जिसको क्या कहा जाता है, IPv6 कहा जाने लगा। इसके अलावा नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता, यानी कोई भी नेटवर्क है उसके ऊपर जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उस कंप्यूटर का पता वो क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है, यानी एक संख्या के रूप में नेटवर्क का जो लेबल दे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो आईपी या टीसीपी या आईपी जो मॉडल है उसके अंदर 4 परतें होती हैं, 4 लेयर हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, नंबर 2 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 3 पे इंटरनेट लेयर, और नंबर 4 पे क्या होगा, नेटवर्क एसएस लेयर। इसके अलावा हम बात करें एसएमटीपी क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा हम बात करें डीएनएस क्या है, डीएनएस क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डीएनएस का कार्य है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जो डोमेन नेम है उसको क्या करेगा, आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं, जब हम ब्राउज़र पे जाते हैं और किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन डीएनएस क्या होगा, या डोमेन नेम सिस्टम क्या होगा, उसको एक आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा ताकि सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके।
और कुछ डोमेन नेम देखिए, डॉट कॉम, अगर किसी वेबसाइट के पीछे डॉट कॉम लगा इसका मतलब वो वेबसाइट क्या है, कमर्शियल वेबसाइट है। डॉट edu लगा है इसका मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। डॉट नेट लगा इसका मतलब वो नेटवर्क है। डॉट org लगा इसका मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। तो ये डोमेन नेम होते हैं। फिर हम बात करें ECS। ECS क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ECS में मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम क्या होता है, इसका प्रयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ हानि आदि का भुगतान करने के लिए ECS का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं साइबर लॉ की शब्दावली में डोस क्या है, यानी DOS क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। फिर हम बात करें कि वायरस क्या है, तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और ये वायरस करता है क्या है, CPU के अंदर जो वर्ड लेंथ होती है, CPU की जो वर्ड लेंथ है उसको इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, जिससे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो प्रभावित होता है। ये जो भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगी उन सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। और एक विशेष प्रकार का ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। जो वायरस है वो क्या होता है, एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो दूसरे कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उनको सबको हानि पहुंचाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, यानी बहुत अपने जैसे बहुत सारी कॉपी बना लेता है और कॉपी बना करके वो अलग अलग प्रोग्राम में चला जाता है और उन सबको हानि पहुंचाता है। विनाशक प्रोग्राम है, यानी दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनको नष्ट कर देता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित यानी दूसरे प्रोग्रामों को हानि पहुंचाने, उनको डिस्ट्रॉय करने की इसके अंदर योग्यता होती है, जो अपनी अनेक प्रकार की प्रतियां बनाकर स्वयं बना लेता है और दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पासवर्ड क्या है। पासवर्ड क्या होता है, ये गोपनीय कोड होता है। गोपनीय कोड होता है जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, यानी अगर किसी प्रोग्राम में हमें जाना है तो उस प्रोग्राम में इंटर करने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं। जो एक गोपनीय कोड होता है जो सिर्फ यूज कर रहा होता है, यूजर है जो उसी को ही पता होता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम या किसी डाटा पे या किसी ईमेल को क्या कर सकते हैं, हम सुरक्षित कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी दूसरा अंदर ना घुस सके। ये क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ चिन्ह हो सकते हैं इसके अंदर, अंक और शब्दों का, इनका सबका क्या होता है, एक संयोजन होता है। इन सबसे मिलकर के क्या होता है, एक पासवर्ड बनता है। पासवर्ड के प्रयोग से क्या होगा, उपयोगकर्ता यानी जो यूजर है वो अपनी प्राइवेसी बनाकर रख सकता है, यानी अपनी प्राइवेसी सेफ रखता है इसके अंदर वो। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर हैकर कौन है। तो यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, जो अपने पर्सनल लाभ के लिए दूषित इरादों से, गलत इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। जो कंप्यूटर की सुरक्षा है उसके जो नियम है उसका पालन नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हैकर बोलते हैं। और कंप्यूटर हैकर क्या होता है, सामान्यतः वायरस, डाटा की चोरी या अन्य साइबर गतिविधियों के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है। यह वायरस या कोई डाटा की चोरी कर लेगा या अन्य जो साइबर क्राइम होते हैं उसके माध्यम से क्या करता है, किसी को भी हानि पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हैकर। फिर हम बात करेंगे हैकिंग क्या है। तो हैकिंग क्या होगा, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में, यानी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं या जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर अगर सुरक्षा, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई कमी है, उसका पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग, यानी उस डाटा को हमारी इच्छा के विपरीत यूज कर लेता है, अपने लाभ के लिए यूज कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैकिंग। सिक्योरिटी क्या होगा, कंप्यूटर की सुरक्षा से रिलेटेड है। सर्चिंग, सर्चिंग का संबंध क्या है, सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति से। जो इंटरनेट पे सूचनाएं पड़ी है उसको हमें, अगर हमें प्राप्त करना है तो उसको हमें क्या करना, सर्च करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम क्या होगा, हैकिंग करना, स्टॉकिंग करना, किसी सर्विस जो है उसको हानि पहुंचाना, ये सारे के सारे क्या आएंगे, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करेंगे एक समय के दौरान अब जितने वेबसाइट या जितने वेब पेज देखते हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है, उन सबको सेव कौन रखता है, हिस्ट्री लिस्ट। उन सबको हम किस में देख सकते हैं, हिस्ट्री लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे वेब पेज, सारे के सारे जो वेबसाइट है वो सारे सेव रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस जो एक टाइम पीरियड था उसके दौरान हमने कौन कौन सी वेबसाइट पे सर्च किया, कौन कौन से हमने वेब पेज देखे।
उसके अलावा हम बात करते हैं कि गूगल क्या है। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो आज हमने इंटरनेट से संबंधित कुछ वर्ड होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.